कितने टाइप के चार्ज होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और दूसरा हो सकता है नेगेटिव। देखो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसके लिए जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन चार्जेस के पास में एक टेस्ट चार्ज को लेके जाओ। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। भाई 2 टाइप के चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? वो पॉजिटिव टाइप का होता है। तो टेस्ट चार्ज को इन चार्जेस के पास में लेके जाओ, जिस डायरेक्शन में उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मैं एक दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ स्मॉल क्यू, इसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कौन सा चार्ज है फिर? ये है सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा चार्ज है ये? सोर्स चार्ज। तो जैसे मैंने इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इसके पास में लाके रखा, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये इसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। रिपेल होगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फिर मैंने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाके रखा, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अभी भी जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ टेस्ट चार्ज को आप कहीं भी रख के देख लो, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो इधर आउटवर्ड फोर्स लगा, यहाँ रखा तो इधर आउटवर्ड फोर्स लगा, ऊपर रखा तो ऊपर आउटवर्ड, इधर रखा तो इधर आउटवर्ड। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है इसके चारों तरफ अगर आप टेस्ट चार्ज को कहीं भी रखोगे तो फोर्स हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। किधर लगेगा? आउटवर्ड। तो हमने एक रूल बना दिया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज इसके पास में रखा जाता है उस पर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और आउटवर्ड कौन सा? रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको। चार्ज को भी आपको सेंटर मानना है और इससे आपको आउटवर्ड डायरेक्शन ये लेनी है, मतलब इसके चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो ये देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? चारों तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। समझ में आया ये? अच्छा, इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता तो, मान लो नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज। सोर्स चार्ज कैसा? नेगेटिव। टेस्ट चार्ज कैसा हो सकता है? ओनली पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। यहाँ पे रखा तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? सोच के बताओ। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, फोर्स किधर लगेगा? चार्ज की, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फोर्स लगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर मैं इसके पास में यहाँ पे सपोज करो टेस्ट चार्ज को रखता, तो अभी भी जो फोर्स लगता वो नेगेटिव चार्ज की तरफ लगता, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में लगता। तो इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे हम लोग कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके चारों तरफ कहीं भी टेस्ट चार्ज को रख दो, हमेशा जो फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। और उसी को रख के देखना है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा हो या नेगेटिव चार्ज का, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस बार जो फोर्स लगा वो इनवर्ड लगा, तो हमने क्या कमेंट किया कि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? अरे बोलो। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एज ए रूल इसको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होगा।